नमस्कार दोस्तों, कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास के जो फंक्शन होते हैं उसमें से कुछ फंक्शन स्पेशल फंक्शन होते हैं जो स्टार्ट होते हैं डबल अंडरस्कोर से, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। कुछ इसी तरीके का एक फंक्शन है डबल अंडरस्कोर इनिट। इस पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर के हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो स्पेशल फंक्शन है जो कॉल कब होता है, जब भी हम क्लास के नए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तब कॉल होता है। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये देखिए, ये जो फंक्शन है डबल अंडरस्कोर इनिट, ये जो फंक्शन है जो कॉल होता है जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस सिस्टम में। वैसे फंक्शन जो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते समय ही कॉल होता है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि नॉर्मली यूज होता है सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, पहला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों के नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें कुछ पैरामीटर पास होंगे और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं होंगे। जो कंस्ट्रक्टर को जो डेफिनेशन होता है, जो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है और साथ साथ कंस्ट्रक्टर वेरीफाई करता है जितने रिसोर्सेज चाहिए ऑब्जेक्ट बनते समय वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर के थ्योरी पार्ट में। हम इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल ओपन कर लेते हैं। हमारा सेल ओपन रहा और सेल में चाहते क्या है कि हम पहले क्लास एक बना लो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास का स्पेशल फंक्शन है। तो जब तक क्लास नहीं होगा उसके फंक्शन तो बना ही नहीं सकते। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास करना है, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम। क्लास हम एक स्टूडेंट बना लेते हैं, एक हमारे एक क्लास रहा। इस क्लास के अंदर हम चाहते हैं सबसे पहले डॉट स्ट्रिंग लिखेंगे, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देंगे दिस इज डॉट। जो आपको मन करे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आप बाद में समझ जाए कि किस काम के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, ऐसा भी कुछ लिख सकते थे, अभी हमने ये लिख दिया। इसके बाद आपको पता है कि फंक्शन है तो स्टार्ट किस डेफ कीवर्ड से होगा। तो फंक्शन का नाम आपको पता है इन इट, और एक बंद हुआ। इस तरीके से आपको अब तक एक पता हो गया होगा कि क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसके जो पहला पैरामीटर होता है उस पहला पैरामीटर का नाम होता है सेल्फ। एक पहला पैरामीटर होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करता है इसमें। ओके, हम इसके अलावा चाहते हैं कि स्टूडेंट का एक नेम हो, एक आईडी और एक दूसरा हो जाए रोल। तो दो पैरामीटर हम चाहते हैं पास करो, तो दोनों पैरामीटर पास किए और इस दोनों पैरामीटर को आपको इनिशियलाइज करना, तो इसके लिए आपको लिखना होता है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, और सेम वैसे सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल। या इस तरीके से आपने डेफिनेशन बना दिया। हम चाहते हैं कि एक और डेफिनेशन बना दें जो डिस्प्ले करने के लिए यूज में आए। तो हम नाम देते हैं डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले एक पैरामीटर तो अपने आप पास हो रहे हैं सेल्फ। हम चाहते हैं कुछ और पैरामीटर पास ना करें, इसलिए हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन लिख देते हैं जिसका काम क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिसका काम क्या है जो नाम और रोल हमने पास किया है इसमें उससे वो प्रिंट करके दे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने देखिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने यूज करके हमने इसको प्रिंट करने की कोशिश किया है। इस तरीके से हमारे पास क्लास बन चुका है और अब हम चाहते हैं क्या कि इस क्लास को पहले ऑब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है, s1 ऑब्जेक्ट का नाम देना चाह रहे हैं। इस तरीके से हमने बनाया इसका ऑब्जेक्ट। इसमें हम पैरामीटर पास करना चाहते हैं क्या, सबसे पहला पैरामीटर पास करेंगे प्रियरंजन। हमने एक पैरामीटर पास कर दिया प्रियरंजन, और दूसरा पैरामीटर नेम की जगह प्रियरंजन और दूसरा रोल की जगह 20। हमने एक पैरामीटर पास करके हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नेम और रोल की वैल्यू प्रियरंजन और 20 असाइन हो गया होगा। तो अगर हम सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट रोल नंबर यहाँ से इसको इसमें पास करेंगे और प्रिंट करना चाहेंगे तो हमें प्रियरंजन और रोल नंबर प्रिंट होना चाहिए। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए s1 डॉट डिस्प्ले और बस। देखो जैसे ही आप देखें नेम इज प्रियरंजन एंड रोल नंबर इज 20, मतलब इस तरीके से जो प्रियरंजन और 20 था जो कंस्ट्रक्टर में पहले पास हुआ और यहाँ पे असाइन हुआ। इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं।
सेम वैसे ही आपको नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर बनाना होता तो यहाँ पे जस्ट ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ए लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसमें केवल एक ही आर्गुमेंट पास होता है बस, जो कि सेल्फ होता है। बाकी इसको हटा देते हैं अभी के लिए कोई काम नहीं है। इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि पता चले कि ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड, बस ये लाइन लिख के हम चाहते हैं कि होगा क्या कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट का, वैसे ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। ये चीजें अभी यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि अगर हम चाहते हैं s2 डॉट, हम डायरेक्ट केवल स्टूडेंट को, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, s2 डॉट स्टूडेंट जैसे ही करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और s2 डॉट स्टूडेंट, ये तो मैंने इक्वल टू बना लगाना था, s2 डॉट स्टूडेंट नहीं कॉल करना था। हाँ, तो आप जैसे ही देखेंगे दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इस तरीके से हम बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और हम बनाते हैं दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब दोनों तरीके के कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं आपको समझ में आ गया। एक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, ये आपको समझ में आ गया। किस तरीके से वेरिएबल को असाइन करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कभी भी अगर कंस्ट्रक्टर की नीड पड़े तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से आप इसे यूज कर पाएंगे और कंस्ट्रक्टर बना पाएंगे। कंस्ट्रक्टर ध्यान के रखना है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते समय ही कॉल हो जाता है। ओके, इस समय इसलिए जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू इनिशियलाइज होगा। अगर सबसे पहले कोई चीज आप ऑब्जेक्ट बनाते ही कोई पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर उसे लिखेंगे तो सबसे पहले पीस ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन है जो हमें इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम आपके लिए अभी लिख के रखे हैं। जैसे हमारे पास कुछ गेट एट्रीब्यूट, गेट ATTR, सेट ATTR, हैश ATTR, डेल ATTR, ये सब कुछ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्लास के फंक्शन है, जो कि हमारे पास बिल्ट इन होता है। हमने एक क्लास यहाँ पे बना रखा है, आप यहाँ पे पहले क्लास में हमारे नजर डालिए, क्लास स्टूडेंट, हमने लिखा दिस इज बिल्ट इन एग्जांपल, और हमने एक डेफिनेशन बना रखा है ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से, और इसमें हमने नेम, आईडी और एज में हमने प्रिंट कर रखा है। इसके अलावा हमने एक बनाया एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारे पास ये चीजें वैल्यू तो असाइन हो गए होंगे। ये जो फंक्शन क्या है गेट ATTR, वो करता क्या है, ये दो आर्गुमेंट लेता है, ये पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा उस आर्गुमेंट को निकाल करके देता है, उस पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट होता है उसको निकाल करके देता है। तो इसमें अगर नेम एट्रीब्यूट कुछ है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू जो होगा जो हमें प्रिंट करके देगा। दूसरा सेम सेट करने के लिए करता है, इसमें क्या, इस ऑब्जेक्ट में इस एट्रीब्यूट का वैल्यू ये सेट करो, इसका ये तीन आर्गुमेंट का मतलब है। सेम ये हमें अगर एज प्रिंट करना है तो गेट एट्रीब्यूट करके हम ये निकाल सकते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है जो हमें चेक करता है कि वो एस में आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एस एट्रीब्यूट कुछ एस ऑब्जेक्ट है, इसमें आईडी नाम का एट्रीब्यूट है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करके देगा। और ये जो पर्टिकुलर है जो हमें प्रिंट करके देता है कि जो हमें निकाल करके देता है कि एज को डिलीट कर दो, इस ऑब्जेक्ट पे जाना है, इसमें एज एट्रीब्यूट को डिलीट कर देना है, जो भी एट्रीब्यूट होगा उसको डिलीट कर देगा। होगा क्या कि अगर हम जैसे ही एज एट्रीब्यूट को डिलीट करेंगे उसके बाद हम एस डॉट एज करेंगे, इसके पास एज नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमें ए रख देना चाहिए। तो एक बार इसके नीचे के जो फंक्शन है इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ तक हम देख लेते हैं ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि कभी भी आपको नीड पड़ सकता है। गेट ATTR, सेट ATTR, हैश ATTR, हैश ATTR और इसके अलावा डेल ATTR। आप समझ पाएंगे, एट्रीब्यूट गेट करने के लिए, इसको सेट करने के लिए, इसके पता करने के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और डेल एट्रीब्यूट डेल ATTR वो डिलीट करने के लिए। एक बार आप कंसोल पे ध्यान दीजिए, कंसोल पे ध्यान देंगे तो जैसे ही आपको आएगा, ये देखिए हम जैसा चाहते थे वैसा ही आया। चाहते क्या थे कि इसको छोटा एक और कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले नेम प्रिंट करना चाहते थे तो नेम हमें प्रिय प्रिंट करके दिया, यहाँ पे आप देखिए नेम प्रिय प्रिंट करके दिया। एज 23 सेट अगर कर दिए उसके बाद एज हमने प्रिंट किया, तो पहले एज तो 22 था लेकिन अब वो सेट करके 23 कर दिया हमने यहाँ इस लाइन में। अब एज प्रिंट किया तो हमें आंसर दिया 23। ये देखिए, ये चेक किया कि हैश आईडी है या नहीं, तो आईडी तो हमारे पास एस ऑब्जेक्ट इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने हैं इस एस में, जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट तो है,
इसलिए ये आंसर दिया ट्रू। इस लाइन में हमने इस एज को डिलीट कर दिया, एज को डिलीट कर दिया, इसके बाद एज को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर दिया। वो एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो एट्रीब्यूट एज, एज नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डेल ATTR फंक्शन यूज करके हमने एट्रीब्यूट को डिलीट कर दिया था, इसलिए हमें ये दिया एरर। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको कर क्या देते हैं, हटा। और इसके अलावा ये आपको जो कुछ एट्रीब्यूट है, जो क्लास के एट्रीब्यूट होता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लास के जैसे इस तरीके का एट्रीब्यूट होता है जो करता क्या है कि डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करके देता है। ये डिक होता है जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको डिक्शनरी, जो भी इसके वेरिएबल्स हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको डिक्शनरी के रूप में प्रिंट करके देगा। और ये मॉड्यूल नेम प्रिंट करके देगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मॉड्यूल नेम क्या है। एक बार अब हम अगर कंसोल पर ध्यान देंगे तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ इस डॉक नाम जो है जो प्रिंट करके दिया, दिस इज बिल्ट इन एग्जांपल। देखिए दिस इज बिल्ट इन एग्जांपल लिख करके आया यहाँ पे। ये जो इस डॉट डिक्ट था, ये जो स्पेशल एट्रीब्यूट है डॉक और डिक्ट, ये डिक्ट का जो काम था वो कि जो भी इसमें सारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो आपको दे दे। तो ये देखिए प्रिया 102, 101 और एज 22, ये हमने यहाँ से हमने इसको वैल्यू सेट किया था, इसलिए सारे एट्रीब्यूट को डिक्शनरी के फॉर्म में वो हमें निकाल करके दिया। और ये किस मॉड्यूल पर रन हुआ तो ये आंसर आया है, तो ये मेन मॉड्यूल रन हुआ इसलिए आंसर आया। मेन मॉड्यूल होता क्या है कि अपने आप मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से नाम है, इफ नेम इक्वल टू मेन। ये ना समझिए कि बाकी अगर कोई लैंग्वेज को जानते होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि जैसे पाइथन में, जैसे जावा में जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, सी में जैसे मेन होता है, उसी तरीके से ये होता है हमें किसमें, पाइथन में। तो जो कि अगर हम नहीं लिखते हैं तो खुद से समझ जाता है कि इस लाइन होगा, उस लाइन के नीचे ये पूरे ये जो ये सब चीजें एग्जीक्यूट हुआ होगा जो इसके नीचे हुआ होगा, इसलिए ये जो मॉड्यूल है उसको मेन प्रिंट कर रहा है। इसके बारे में कभी आगे की वीडियो में भी आएगा टॉपिक, तो हम इसको नाम होता है स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टर ढंग से समझ में आया होगा, दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर समझ में आए होंगे, किस तरीके से यूज करते हैं, क्या फायदा है उसका यूज करने का, वो आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा गेट ATTR, सेट ATTR, हैज ATTR और डेल ATTR, आपको जो फंक्शंस है इसका क्लास में क्या यूज है आप उसके बारे में समझ पाएंगे। और इसके अलावा ये तीनों जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो बिल्ट इन एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में आप समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि और आपके दोस्तों का फायदा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।